गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीथजम्बुफलसारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गणेश जी महाराज को निवेदन करते हैं कि आज का हमारे प्रोग्राम निर्विघ्न सफलतापूर्वक संपन्न करें और ये पुस्तक विमोचन जो आज हो रही है इसकी लोकप्रियता और इसका लाभ सभी को मिले। माँ शारदे माँ सरस्वती उनको नमन करते हुए या कुंदेन्दु तुषार देखिए, ये विषय बेसिकली पर्यावरण पर है और जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसकी वजह से पूरी दुनिया में जो हाहाकार मचा हुआ है। आप लोग देख रहे हैं कितने हादसे हो रहे हैं, अनावृष्टि हो रही है और बादल फटके भी हो रहा है, बाढ़ है, सूखा है। ये सब जो है हम पूरी मानव जाति को आज प्रभावित कर रहे हैं और इसके ऊपर पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, लेकिन आज भी अभी 13 नवंबर को जो सीओपी हुई पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत, उसमें भी आम सहमति देशों की नहीं बन पाई है। उसमें 200 देशों ने भाग लिया, लेकिन अभी तक भी कई चीजों पे आम सहमति नहीं बनी है। जबकि ये जो जलवायु परिवर्तन है यानी क्लाइमेट चेंज, ये इसकी विभीषिका दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप और हम देखते पा रहे हैं आज भी हमारे देश में किस प्रकार से इन प्राकृतिक आपदाओं से जान माल की हानि हो रही है। इसके ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है और इसमें विस्तार से बताया गया है कि किस तरह से प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की वजह से ये नुकसान हुआ और ये कैसे जरूरी है कि इसको कम किया जाए। जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, उस कार्बन उत्सर्जन से जो हमारी पृथ्वी को नुकसान हो रहा है, जिसको हम ग्रीन हाउस गैसेज रहते हैं, और इसके अलावा जो ये पेट्रोल डीजल जिसको हम फोसिल फ्यूल कहते हैं, ये इनकी वजह से और इसी वाहनों में जो यूज हो रहा है इसकी वजह से भी बहुत नुकसान पहुंच रहा है। इसका कुछ उपाय अगर नहीं करेंगे तो ये कॉल फॉर एक्शन का मतलब है कि हम ये कह रहे हैं कि इस पर त्वरित कार्रवाई की जाए, शीघ्र कार्रवाई की जाए, अन्यथा इसके बहुत भयावह परिणाम हो सकते हैं। इसी विषय पर लिखा गया। देखिए, ये पर्यावरण का जो विषय है ये मेरे लिए एक मिशन की तरह से है। मैं इसमें शुरू से ही इसके प्रति मेरा लगाव रहा है कि पर्यावरण में सुधार आना चाहिए और मैं नोएडा लोकमंच के माध्यम से एक्टिविस्ट भी हूँ, इस दिशा में काम भी कर रहा हूँ, खाली किताब ही नहीं लिख रहा। सीए जरूर हूँ मैं, लेकिन मैं लिखने में मेरी बहुत रुचि है। मेरी अब तक 4 पुस्तकें भी पब्लिश हो चुकी है अन्य विषयों पर। बेसिकली मैं कवि भी रहा हूँ, तो अभी भी कवि रहेगा, मैं कवि भी हूँ, लेकिन पर्यावरण से मुझे सबसे ज्यादा लगाव है और पर्यावरण के लिए मैंने ये करीब 300 पेज की पुस्तक लिखनी पड़ी, जिससे मुझे 4 साल लगे लिखने में। जी, हिंदी का वर्जन इसका मैं समझता हूँ 3 से 4 महीने में, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो अनुवादक होता है वो समय लेता है। उसके बाद आप तो जानते हैं कि एडिटिंग होती है, विस्तृत संपादन होता है, उसमें समय लगता है। 4 से 6 महीने मेरे ख्याल से इसके हिंदी अनुवाद आने में लग जाएंगे। आज वो अनुवादक महोदय आए हुए थे जिनसे हमारी बातचीत हो रही है, वो अनुवादक महोदय से बात हुई, भाई इसको जल्दी से पूरा करो। आपका कहना बिल्कुल सही है कि आम जनता के लिए हिंदी में किताब का होना बहुत जरूरी है। जी 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 जी, बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल अपनी जगह सही। और सर, सरकार से आपको क्या-क्या सहानुभूति मिल रही है, क्या सहयोग मिल रहा है? देखिए, सरकार का जहाँ तक सहयोग है, सरकार इसमें पूरा सहयोग कर रही है। आप तो देख रहे हैं कि नोएडा अथॉरिटी के लोग हो रहे हैं, वो भी सरकार के लोग हैं, वो सब आए हैं। पहले भी मिश्रा जी
ACEO है, जब वो आए हैं तो इसका मतलब उनका बहुत इंटरेस्ट है। उन्होंने बहुत बातें इस किताब के बारे में जिस तरह से कही, ऐसा लगता है कि उन्होंने किताब को पूरे गौर से पढ़ा है। तो इससे लगता है, इसके अलावा कि हमारे मोदी जी अभी थोड़े दिन पहले ही इससे COP26 जो है ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुई, वहां से लौटे हैं। और हिंदुस्तान का, इंडिया का, भारत का इसमें बहुत बड़ा रोल है पर्यावरण की स्वच्छता के लिए। और हम सौर ऊर्जा को गति देने में, सौर ऊर्जा को अपनाने में, ये हमारी कंट्री ऐसी है जो सबसे आगे है आज। इसके लिए आपको केंद्र सरकार को धन्यवाद देना पड़ेगा कि वो तेजी के साथ सौर ऊर्जा के जो प्रोजेक्ट है वो लगाए जा रहा है। आरिफ जी, हम आपकी इस पहल का बहुत सम्मान करते हैं और आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों में क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि व्यक्तिगत स्तर पर हमें, हर व्यक्ति को अपनी आदतों में सुधार करना पड़ेगा। मसलन हमें वाटर यूज, यानी कि जल का जो हम प्रयोग जिस तरह से करते हैं और बर्बादी करते हैं, लोग कारें धोने में, लॉन में दुनिया भर का पानी फेंक देते हैं। इसी प्रकार दैनंदिन जीवन में, जैसे अभी उन्होंने अग्निहोत्री जी ने ये प्लास्टिक बोतल से जो हम पानी पीते हैं करके आधा पानी फेंक देते हैं। पानी अथाह नहीं है, पानी सीमित है पृथ्वी के अंदर, और पानी की कमी हो जाएगी तो जल के बिना तो कुछ नहीं है, जल ही जीवन है। जल के बिना क्या रखा है, बिन पानी सब सून, कबीर जी कह गए। रहीम ने कहा, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। आरिफ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने NGO हैं हाँ मार्केट में, जी उसमें पॉलीथीन और प्लास्टिक के सामान जी, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये जो पॉलीथीन वगैरह के ऊपर में जो बैन लगानी चाहिए, जो प्रोहिबिशन करना चाहिए, बंदिश, वो उसका कहते हैं लेकिन उसका परिपालन नहीं हो पा रहा है। इन्फोर्समेंट जिसको कहते हैं ना, कानून तो बना दिया, पहले आया भी था कि भाई बंद है, उसका पालन नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली, उसका पालन नहीं। तो सर, ये इधर दुकानों पे जाके चालान काटा जा रहा है, इससे सर ये कंपनी क्यों नहीं बंद किया जा रहा है? करनी चाहिए। आपको पता है नोएडा में अंडरग्राउंड वाटर, ये जो बड़ी बड़ी वाटर की बोतलों के लिए जितने अंडरग्राउंड जो हमारे स्रोत हैं, उनमें अधिकांश इलीगल हैं। बहुत सारे स्रोत इलीगल हैं जो सरकार से परमिशन नहीं लिए और अंधाधुंध पानी निकाले जा रहे हैं और बोतलों में भर के बेच रहे हैं, जिससे सोचिए कितना नुकसान हो रहा है। आपका कहना ठीक है कि कंपनियों पर एक्शन होना चाहिए। बेचने वाले पे तो कोई वो नहीं है, GST भी सरकार को जाता होगा। हाँ, जाता है, बिल्कुल। सर, ये छोटे मोटे जो दुकानदार हैं और जो छोटे मध्यम वर्ग के लोग हैं, ये किसे जाते हैं? हाँ, इस पे सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल उठाना चाहिए, बिल्कुल उठाना चाहिए। मैं आपसे सहमत हूँ। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो